अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अभी कल ही एक साहब मुझे अपना एक ख्वाब बयान किए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाब बयान किया कल 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 उन्होंने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में नबी की जियारत की। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। कल सफर में बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग बोले तो बुढ़े नहीं, 70-80 साल के नहीं, बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह के वली को, बड़े को बुजुर्ग कहते हैं। फारसी में बुजुर्ग बड़े को कहते हैं। 35-40 साल उम्र के एतबार से मेरे से छोटे हैं बस, लेकिन इल्म और अमल में बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाब में मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जियारत नसीब हुई। इस हालत में देखा कि मैंने आका के सीने को भी देखा, सीने में कोई कपड़ा तक नहीं है, खुला सीना है आका का, और सीने में कुछ जख्म के, ताजा जख्म के निशान है। जवानों क्या है, माँ को नाराज, बाप को नाराज करने की वईदें इतनी सख्त है, पढ़कर सुनकर बर्दाश्त नहीं होता। आज हमारे आमाल से हमारा नबी हमसे नाराज है। कब तक उसको नाराज करोगे जो पूरी रात हमारे लिए दुआ करता था? कब तक उसे नाराज करोगे जो हमारे लिए पेट में पत्थर बांधता था? कब तक उसे नाराज करोगे? दुआ में फातिमा का नंबर दूसरा, दुआ में खदीजा का नंबर दूसरा, दुआ में आयशा का नंबर दूसरा, हसन का नंबर दूसरा, हुसैन का नंबर दूसरा, दुआ में पूरी उम्मत यानी मेरा और आपका नंबर पहले। दरवाजा रात को खिटखिटाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजा खिटखिटाते, इधर मारते हैं, इधर दरवाजा खुलता है। आयशा का हुजरा था, बारी आयशा की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दरवाजा मारते हैं, दरवाजा खुल जाता है। आका सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुए। आयशा को पूछा, आयशा सोई नहीं या रसूलल्लाह, कैसे सो जाऊं? आप आने का दिन है, आप आने का दिन है, मेरी बारी का दिन है, मैं कैसे सो जाऊं? और इतनी जल्दी तूने दरवाज़ा खोल दिया। रसूल अल्लाह, जब आप घर से बाहर रहते हैं मैं बिस्तर पे नहीं रहती, दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ, इसलिए कि आप आकर दरवाज़ा मारें, मैं बिस्तर से उठकर आकर दरवाज़ा खोल लेता। इंतज़ार की जो आपको तकलीफ़ होती है वो भी मैं आपको देना नहीं चाहती, वो भी मैं आपको देना नहीं चाहती। आप घर से बाहर रहते हैं, मैं दरवाजे के पास आपके खिटखिटाने का इंतजार करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बत इसको कहते हैं प्यारो, मोहब्बत इसको कहते हैं। या रसूलल्लाह, मैं इंतजार करती हूँ आपके खिटखिटाने का। अल्लाह के नबी ने इस मोहब्बत को सुनकर दुआ देती है, या अल्लाह मेरी आयशा पर रहम कर, मेरी आयशा पर रहम कर, मेरी आयशा पर रहम कर। एक मरतबा आका ने दुआ दी, या अल्लाह मेरी आयशा पर रहम कर। सुनते ही आयशा रोने लगती है। हुजूर ने पूछा, आयशा रो रही है? मैंने तुझे दुआ दी और तू रो रही है? या रसूल अल्लाह, ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी का आंसू है या रसूल अल्लाह, आपने जो दुआ दी है इससे मैं खुश होकर रो रही हूँ। आका ने फरमाया, आयशा आज पूरे दिन में पहली मरतबा तुझे दुआ दिया, तू रो रही है। ऐसी दुआ तो 100 मरतबा मैं पहले उम्मत को देता हूँ। उस आका से कितनी मोहब्बत करना, लेकिन अब भी मुसलमान तो दुनिया के नरगे में है। ईसाइयों का प्याला पिया है, यहूदियों का प्याला पिया। न्यू ईयर से तेरा क्या ताल्लुक है? न्यू ईयर से तेरा क्या ताल्लुक है? स्कूल की छुट्टी मिलती है, नॉर्मल दिन गुजारो। स्कूल वालों का निज़ाम होगा छुट्टी देना, वो उनका अपना निज़ाम है।
हम ना 24 से 25 के बदलने पर कोई फर्क पैदा नहीं होता, 25 के 26 बदलने पर कोई फर्क पैदा नहीं होता, 26 के 27 बदलने पर कोई फर्क पैदा नहीं होता, 19 के 20 बदलने पर कोई फर्क पैदा नहीं होता। तुझे कौन सी खुशी का दिन है? कुरान से साबित कर, हदीस से साबित कर। ये निज़ाम तो तारीख का हमारा भी नहीं है जिसको हमने इख्तियार किया हो। सूरत का हिसाब है, गर्चे के सही है, लेकिन हमारा निज़ाम नहीं है। उस तारीख को, अहमियत का दिन ईसाई मनाते हैं और हम ना तो कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने घरों में उस दिन खुशियाँ मनाएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के बराबर है। अच्छे कपड़े पहने तकलीफ़ देने के बराबर है। इसीलिए तो कहा जाता है तरबियत ऐसी करो, तरबियत ऐसी करो, तरबियत ऐसी करो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। कोई काम ऐसा न करो, कोई काम ऐसा न करो। मेरे दोस्त ने ख्वाब में नबी को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के सीने मुबारक को देखा, जख्म के छोटे छोटे निशान हैं। उन्होंने रोते रोते पूरा ख्वाब बयान किया और उन्होंने कहा कि मैंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कितने हसीन हैं, आपका चेहरा कितना हसीन है, आपका सीना कितना खूबसूरत है, लेकिन ये ज़ख्म के निशान क्या हैं? आका ने फरमाया कि ये दुश्मनों की तकलीफ़ के निशान नहीं हैं, ये मेरे अपने उम्मत के गलत आमाल की तकलीफ़ के निशान हैं। समझो प्यारो, समझो। बहुत उन्वान बाकी है।